हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये धनिया है जो मैंने 1 सप्ताह पहले बोया था और अब ये करीब 2-2 इंच लंबे हो गए हैं। आज के इस वीडियो में धनिया को किस तरीके से उगाया जा सकता है, सही जानकारी क्या है, कौन से खाद का इस्तेमाल करना है और कितनी वाटरिंग करनी है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से धनिया को उगाइए, क्योंकि बहुत से लोगों के ये कंप्लेन होते हैं कि धनिया आसानी से नहीं उगता। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ज़रूरी टिप्स को यदि आप फॉलो करेंगे तो धनिया को आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं। वैसे भी आजकल मार्केट में जो धनिया मिलता है वो हाइब्रिड होता है। उसे आप लेकर आते हैं तो ना वो पहले वाला टेस्ट है और ना ही वो स्मेल है धनिया की। लेकिन घर का जो धनिया जो आप अपने घरों में उगाएंगे, उसमें बिल्कुल पहले जैसे ही स्वाद और कलर और टेस्ट नज़र आएगा। बहुत ही आसान है धनिया को उगाना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस मौसम में हम धनिया को उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब ठंड की शुरुआत होती है, यानी कि बरसातों के बाद, और स्प्रिंग सीज़न, बसंत ऋतु जो है, ये 2 परफेक्ट टाइम होता है धनिया को उगाने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो धनिया को उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा धूप इसकी स्टेम्स नहीं झेल सकती। तो ये तो हो गई मौसम की बात। तो यदि आप धनिया लगाना चाहते हैं तो ये राइट मौसम है उसके लिए। तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि आप धनिया ले लीजिए। आसानी से सबके घरों में धनिया उपलब्ध होता है। यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी लोकल शॉप से आप खरीद सकते हैं। ये तो धनिया जो मेरे घर में मसाले के लिए है, मैंने वही लिया है। इसे लेकर के कम से कम 72 घंटे के लिए आप इसे पानी में भिगो दीजिए। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा पहले हुआ है मेरे साथ कि मैंने धनिया उगाया है और वो ठीक से उग नहीं पाया है। लेकिन इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी टिप्स ट्रिक्स मैंने अपनाए हैं उसमें धनिया को उगाना बहुत ही आसान था और पूरे 1 वीक का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि धनिए को कम से कम 72 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। इसे तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि इसे बीच से दरदरा कर लीजिए, लेकिन वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप उसे 72 घंटे के लिए कम से कम पानी में भिगो कर रख दीजिए। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जब जिस भी पॉट में आप धनिया लगाते हैं वो एक तो खुले मुंह वाला होना चाहिए, थोड़ा चौड़ाई लिए हुए, ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। जैसे ये करीब 5 इंच ही डीप है जिसमें मैं लगा रही हूँ, और इसमें मिट्टी मैंने पहले से भर लिया है। बहुत ज़्यादा कंपोस्ट अभी मैंने नहीं डाला है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी अभी आपको दिखाऊंगी मैं। और ये धनिया देखो अच्छे से भिगोकर अच्छे से फूल भी गया है। अच्छे से रात मीन्स जो भी 2 रात पहले मैंने भिगा दिया था इसे। तो इस तरीके से पहले आप धनिया को भिगा लीजिए और फिर जिस भी पॉट में आप इसको उगाने वाले हैं उसकी मिट्टी को अच्छे से तर कर लीजिए पानी से। बिल्कुल अच्छे से पानी डाल दीजिए ताकि थोड़ी भी ड्राई ना रहे, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा वाटरिंग हम नहीं कर सकते धनिया में, वरना धनिया के सीड्स जो हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, अपनी जगह से खिसक जाते हैं। इसलिए बहुत बेहतर है कि पानी को अच्छे तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने बहुत पानी डाला है इसमें, वो धीरे धीरे आसानी से नीचे बैठता जाएगा। क्योंकि धनिया में बोने के बाद 3-4 दिनों तक हमें वाटरिंग नहीं करनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस भी पॉट में आप लगा रहे हो उस पॉट में पहले अच्छे से वाटरिंग कर दो ताकि उसकी मिट्टी पूरी गीली हो जाए, उसमें नमी बनी रहे। उसके बाद आप इस धनिया को देखिए, ये धीरे धीरे पानी नीचे जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे इसके सीड्स को आप इसमें या तो क्यारी बना लीजिए, लाइन 1-1 इंच ऐसे लाइन से क्यारी बना करके उसमें बो दीजिए। थोड़ा सा फैला करके, कहने का मतलब यह है कि एक जगह इकट्ठा करके नहीं डालना है, पूरे में अच्छे से फैला दीजिए ऊपर से धनिया को। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने लगाया है। पहले चूँकि ये जो पॉट है ये धूप में रखा हुआ था तो इसकी मिट्टी जो है बहुत ही वैसी हो गई है, सख्त हो गई है। और अभी इसमें कोई कंपोस्ट नहीं मिलाया है मैंने, सिंपल गार्डन सॉइल में मैं इसे लगा रही हूँ। ये देखिए, धनिया को ऊपर से सिर्फ ऐसे ही फैला दिया मैंने, बिल्कुल भी इसे अंदर तक डालने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से 1 लेयर कंपोस्ट का डाल दिया, घर का बनाया हुआ ये कंपोस्ट है।
आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैंने किस तरीके से कंपोस्ट तैयार किया था। ये वही वाला कंपोस्ट है जो घर में बनाया है मैंने। बस ऊपर से एक लेयर मैंने कंपोस्ट का डाल दिया। बिल्कुल भी पानी ऊपर से मैं नहीं डालूंगी, अदरवाइज सीड्स इधर उधर हो जाएंगे। इतना पानी मैंने पॉट में डाल दिया है कि आराम से ये रात भर रहेगा। फ्रेंड्स, 1 सप्ताह के बाद का आप रिज़ल्ट देख लीजिए। अब आपको ऊपर जो ये काला काला दिख रहा है खाद जैसी चीज़, ये खाद नहीं है, ये नाइट्रोजन युक्त खाद है, यानी कि ये चाय पत्ती है। घर में जो यूज्ड चाय पत्ती होती है उसको मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा लिया और ऊपर से छिड़क दिया। खाद के नाम पर ऊपर से सिर्फ ये चाय पत्ती दिया है मैंने, और यकीन मानिए इतना अच्छा रिज़ल्ट निकल कर के आया। 100% रिज़ल्ट दिया है। धनिया धीरे धीरे ग्रो होने लगा है और ये देखो आसानी से इसमें अंकुरण हो रहा है और धनिया के बीज जो हैं वो अंकुरित हो गए हैं और 1-1 इंच आप देखो ऊपर भी आ गए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बीच में क्या करना है, 1 वीक तक मैं सिर्फ पानी का स्प्रे करती रही। कभी भी इतना पानी नहीं डाला है मैंने कि इसके जो बीज हैं वो सड़ने लगे। बस थोड़ा सा स्प्रे कर दिया, वो भी 2-3 दिनों के बाद, और छाया वाली जगह पे रखा है मैंने। खुले में रखा है लेकिन छाया वाली जगह पे रखा है, अंदर ड्राइंग रूम में नहीं रखा है, बालकनी में है। मेरी छोटी वाली बालकनी में, आपने संडे अपडेट में देखा होगा, एक छोटी बालकनी है जिसमें नीचे बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो वहाँ रख दिया था मैंने। और सिर्फ 3-4 दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो रही है, तो चाय पत्ती को ऊपर से बुरक दिया मैंने और फिर थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दिया और ये देखो रिज़ल्ट अभी है। हालांकि और भी अभी उसमें उगना और बड़ा होना बाकी है। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये कितना बड़ा हो गया। 1 सप्ताह के बाद मैंने अब इसको धूप में रख दिया है दूसरी वाली बालकनी में और सिर्फ पानी का स्प्रे करते। ये देखो धनिया लेकर ऊपर से ये पत्ता बाहर आ गया है। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है धनिया को उगाने के लिए। फ्रेंड्स, जितने भी लीफी प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उगने के लिए। तो आप यदि इस तरीके से लगाएंगे चाय पत्ती, आप वैसा भी कर सकते हैं कि जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं, यदि आपके पास यूज्ड टी लीफ है तो उस समय भी मिला सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ऊपर से मिला दिया इसे, और पानी का सिर्फ स्प्रे करते रहिए। अभी आप फुल सन में रख सकते हैं, यानी 2-3 घंटे की धूप इसे देते रहिए। ये और 1 सप्ताह में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यानी कि 10 से 15 दिनों में ये धनिया तैयार हो गया। और बहुत ही अच्छा तरीका ये होगा इसको हार्वेस्ट करने का, ऊपर से कट कर लीजिए और बीज को ऐसे ही नीचे रहने दीजिए, ये आसानी से उगता जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है धनिया को उगाना। ओवर वाटरिंग कभी भी नहीं करनी है, शुरू में छाया में रखना है, और पॉट का चुनाव इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखो ये पॉट इतना ही बड़ा है और बहुत डीप नहीं है, 5 से 6 इंच ही डीप होगा। तो इस तरीके से आप पॉट का चुनाव कीजिए और जैसे मैंने जो प्रोसेस बताया है उसे फॉलो कीजिए, तो धनिया को उगाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी इसमें और भी इस धनिया में मीन्स ये अभी और बड़ा होगा, फिर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अभी क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे व्यूवर्स पूछ रहे थे कि मैम धनिया उगाने का सही तरीका आप बताओ कैसे होगा, तो मैंने ये आपको दिखा दिया कि इस तरीके से धनिया को उगाया जा सकता है। बहुत आसान है। बीजों को भिगो दीजिए, मिट्टी में फैला दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा कंपोस्ट डाल करके और साइड रख दीजिए। पानी इतना डालिए कि ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, छाया वाले जगह पे रख दीजिए, फिर नाइट्रोजन युक्त खाद दे दीजिए।